नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा अभ्यर्थियों। नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्जाम 2025 देने वाले अभ्यर्थियों, उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में हम 50 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको सिलेक्शन को अभ्यर्थियों काफ़ी अभ्यर्थियों नज़दीक लाने वाला है। बीएसटीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो 90% अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, यानी कि गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन अभ्यर्थियों 90% वही रिपीट होते हैं। तो अभ्यर्थियों स्टार्ट करते हैं, क्लास को पूरा जरूर देख लेना। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि 56 का मैदान किन के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों कि 56 का मैदान किन के बीच स्थित है। प्रतापगढ़ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इनके बीच अभ्यर्थियों जो आपका 56 का मैदान है वो स्थित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। संतों का शिखर से संबंधित अभ्यर्थियों कौन सा अभ्यर्थियों संतों का शिखर किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा अभ्यर्थियों। गुरु शिखर, तारागढ़, जरगा और अभ्यर्थियों आपके नाग पहाड़। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गुरु शिखर को अभ्यर्थियों संतों का शिखर कहा गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊंचाई याद रखना अभ्यर्थियों, इसकी जो ऊंचाई है वो 2700 मीटर अभ्यर्थियों इसकी ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो तारागढ़ याद रखना अभ्यर्थियों, ये अजमेर ज़िले में स्थित है, अजमेर अभ्यर्थियों, और नाग पहाड़ भी अभ्यर्थियों अजमेर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट लगा के रखना अभ्यर्थियों क्वेश्चन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीएसटीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों आया हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पर निषेध की गई थी, ये आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या आपके बीकानेर। तो जयपुर, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो जयपुर राज्य अभ्यर्थियों, जयपुर जो जिला है इसमें सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाई गई थी, निषेध किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम में छपने के अभ्यर्थियों फुल संभावना है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो जोधपुर है इसमें आर्य समाज की स्थापना की गई थी अभ्यर्थियों। 2013 में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो हरिजन सेवा संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी अभ्यर्थियों। सन याद रखना, सन से अभ्यर्थियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने वाले। तो राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना आपको बतानी है 1932, 1938, 1940 या अभ्यर्थियों आपके 1942। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। बीएसटीसी परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों कि पाथल और पीथल काव्य किसके द्वारा लिखे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि पाथल और पीथल जो काव्य हैं वो किसके द्वारा लिखा गए थे। सीताराम, मणि मधुकर, दयाल दास चरण या कन्हैयालाल सेठिया। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो पाथल और पीथल काव्य अभ्यर्थियों ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया था। एलडीसी एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम में दोनों एग्जामों में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के लोक नृत्य का कौन सा युग्म गलत है, यानी कि अभ्यर्थियों इन चारों में से आपको जो गलत युग्म है उसको छांटना है। गलत युग्म आपको छांटना है। गीदड़ नृत्य अभ्यर्थियों शेखावाटी में किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, ये भी आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बमरसा नृत्य बीकानेर में नहीं किया जाता अभ्यर्थियों, ये ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। जो बमरसिया नृत्य अभ्यर्थियों वो भरतपुर जिले में किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। डांडिया नृत्य अभ्यर्थियों ये मारवाड़ का है। ये तीनों ऑप्शन याद रखना, तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। डांडिया नृत्य मारवाड़,
डोली नृत्य, जालोर और गीदड़ नृत्य अभ्यर्थी शेखावाटी, तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भरतपुर में अभ्यर्थी जो बमरस्य नृत्य वो भरतपुर में किया जाता है, इसको भी याद रखना, चारों याद रखना, सिंगल भी आपसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, RS प्री 2012 और BSTC 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आए हुए अभ्यर्थियों 2 बार एग्जाम में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना कि जो तेरे ताली नृत्य वो किस लोक देवता को समर्पित है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि रामदेव जी को ये समर्पित है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। BSTC एग्जाम 2024 में भी आया हुआ अभ्यर्थियों और 2021 में 2 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करते हैं अभ्यर्थियों, BSTC एग्जाम 2017 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभ्यर्थियों सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो नागौर जिले में अभ्यर्थियों, ये तो आपको पता ही होगा, नागौर जिले में अभ्यर्थियों। नागौर के बारे में 2 प्रश्न और याद रख लिया है अभ्यर्थियों, यानी कि नागौर दरबार अभ्यर्थियों किस सन में लगाया जाता है अभ्यर्थियों, तो 1570 में जो नागौर दरबार लगा था अभ्यर्थियों 1570 में, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राजस्थान में जो पंचायतों की शुरुआत की गई थी वो भी अभ्यर्थियों नागौर जिले से की गई थी, इसको भी अभ्यर्थियों याद रखना, नागौर जिले से ही जो पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया गया था, यानी कि उनका स्टार्ट जब हुआ था वो आपके नागौर जिले से हुआ था। तो नागौर के बारे में तीनों क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में नागौर के बारे में पूछे जाते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, इन चारों में से आपको गलत युग्म को पहचानना। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मरु महोत्सव ब्यातो ये आपके जैसलमेर में मिलाया जाता है, यानी कि ब्यातो यह ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। और गौतमेश्वर का मेला ब्यातो सिरोही में भरता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि जो मरु महोत्सव है वो आपका जैसलमेर ज़िले में मनाया जाता है। चारों याद रखना ब्यातो इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था ब्यातो, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, गोगा जी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। गोगा जी ने ब्यातो मोहम्मद गजनवी से अपनी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं ब्यातो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है ब्यातो। मंदिरों के बारे में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। करेक्ट आंसर की बात की जाए उदयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो एकलिंग जी का आपका मंदिर है वो अभ्यर्थी आपके उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मांडलगढ़ में किसकी समाधि है, ये आपको बताना है, स्टार लगा के रखना। तो महाराणा सांगा के अभ्यर्थी जो मांडलगढ़ है, महाराणा सांगा की उपाधि जो समाधि है वो अभ्यर्थी मांडलगढ़ में स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा सांगा के द्वारा। जो विजयगढ़ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ स्थित है वो आपका अभ्यर्थी महाराणा सांगा के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना एग्जाम के अंदर अभ्यर्थियों, क्योंकि यहाँ से आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। धानवंत दुर्ग अभ्यर्थियों किसे कहते हैं अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना, जिस किले के ओर अभ्यर्थियों चारों ओर रेत हो उसको हम धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जल दुर्ग की श्रेणी में अभ्यर्थियों जो गागरोन का दुर्ग अभ्यर्थियों वो झालावाड़ में स्थित है, ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है अभ्यर्थियों। अचलगढ़ अभ्यर्थियों आबू में स्थित है, ये अभ्यर्थियों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ भी अभ्यर्थियों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि जो पहाड़ों पर बना हुआ है जिसके चारों ओर पहाड़ होते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों जो सोनारगढ़ का किला अभ्यर्थियों इसके अभ्यर्थियों जो जैसलमेर में स्थित है इसके चारों तरफ रेती रहता है, तो इसको अभ्यर्थियों हम धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपसे जलदुर्ग की श्रेणी में पूछा जाए तो जलदुर्ग अभ्यर्थियों आपका गागरोन का जिला हो जाता है, और अभ्यर्थियों धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आपका जो सोनार का किला है, सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में स्थित है इस टाइम, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है।
बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है तो बाड़मेर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है तो वो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर आया हुआ है। वन रक्षक एग्जाम तो 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार तो आपसे BSTC में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की कि तरुण नामक राजस्थान समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो कौन थे तो जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा या आपके सागरमल गोपा। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि तो जो जयनारायण व्यास है वो आपके तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो जयपुर में तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, स्टार लगा के रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो राजस्थान दिवस की तब बात आती है तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अब तो यही हम बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की तो तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन अब तो आपके एक सा एग्जाम में 100% आने वाला है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्लास को तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 क्वेश्चन इस क्लास में हो पाए तो मैं आशा करता हूँ तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में ज़रूर आंसर देना। तो मिलते हैं तो अगली क्लास में। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ तैयारी कीजिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वही मैटर पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो आपकी तैयारी को काफ़ी नज़दीक ये चैनल आपके लिए ले आएगा। मिलते हैं तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।